मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी शॉर्टहैंड में अब तक आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में कि प्रत्यय के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उपसर्ग के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। आज का वीडियो उसी पर आधारित होगा कि उपसर्ग के शब्द कैसे होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के शब्द आगे आने वाले दिनों के लिए और श्रुति लेखन, जिसको शॉर्ट हैंड लेखन कहते हैं, बहुत फायदा मिलेगा इसका। नए नए शब्द आएंगे, उसको आसानी से लिख पाना। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये सब्जेक्ट भी उसी तरह का है। आप थोड़ी सी रुचि पैदा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। और जब आप भली भांति इसको समझ पाएंगे, तब लगेगा कि ये तो कुछ नहीं था, बेकार हम प्रयास नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा प्रयास किया और मंजिल पा लिया। बड़ी चीज़ नहीं है, धैर्य रखना है। एक एक करके आप इतना सीख जाएंगे कि कोई भी शब्द आप आसानी से बना पाएंगे, लिख पाएंगे, शब्द को मिलाकर लिख लेंगे। वो दिन आएगा, वो समय आएगा जबकि आपको लगेगा कि ये शब्द, सारा का सारा शब्द हमारे लिए बिल्कुल आसान है, और आप तब आसानी से लिखते रहेंगे। तो इसी बात को हम यहाँ रखते हुए चलते हैं आज उपसर्ग के शब्द को लेकर और बताते हैं कि उपसर्ग के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। तो मेरा आज शीर्षक है उपसर्ग के शब्द। जैसे हमको उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग का मतलब पहले जो चीज जुड़े किसी भी शब्द में। जैसे यत्न होता है, कोई यत्न कीजिए, और यत्न में अगर प्र जोड़ दिया जाए तो प्रयत्न हो जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पर यत्न कैसे लिखेंगे? तो प्र लिखेंगे और यहाँ य त और न कर देंगे, ये प्रयत्न हो जाएगा। उसके बाद प्रचार लिखना हो तो प्र अच र, प्रचर, यानी प्रचार हो जाएगा। हम एक चीज बता दें कि लिखते हैं तो आप समझ जाना चाहिए कि ये लाइन पर ही लिखा जा रहा है। जहाँ अगर लाइन का हम जिक्र नहीं करें तो आप समझ जाएंगे कि लाइन पर लिखा हुआ है। अगर कहीं लाइन काट कर लिखने की बारी आएगी तो हम वहाँ लाइन को दर्शाएंगे, बाकी जगह लाइन को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा प्रचार, ऐसे लिखा जाता है। प्रचार के बाद हम लिखेंगे प्रबल। प्रबल कैसे लिखेंगे? देखिए, प्र ब और ल, इसको प्र और बल, ये प्रबल हो जाएगा। प्राख्यात लिखना है, प्राख्यात कैसे लिखेंगे? प्र ख त और ख्यात ऐसे है, ये प्रख्यात हो जाएगा। उसके बाद आइए, हमको लिखना है पराजय। देखिए, पर ज और य, पराजय हो जाएगा। पराजय के बाद हम लोग लिखना है पराभव। परा भ और व, पराभव कैसे लिखेंगे? तो परा और भ व। अब एक चीज देखिए, जहाँ य आता है तो हम इस तरह काट के लिखते हैं, व आता है तो उसमें टिक
नहीं लगाते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एक बार इशारा किया और आपको बता भी दिया। तो हमने लिखा पराजय और पराभव, और अब आता है बारी एक और ले लेते हैं। जैसे लिखना है पराक्रम, तो कैसे लिखें? पराक्रम, ये पराक्रम हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, पराक्रम के बाद अपकार, 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 तो अपकार ये हो जाएगा अपकार। अपकार के बाद अगर उपकार लिखना हो, उपकार, तब क्या करेंगे? यहाँ अपकार था तो हमने इस तरह लिखा, लेकिन अब यहाँ आपको लाइन दर्शाएंगे, इसलिए कि ऊ का स्वर लगा हुआ है, तो पहले लाइन दर्शा देंगे और उसके बाद इस तरह लिखेंगे, तो ये उपकार हो जाएगा। यहाँ ही लाइन पर रहा, लेकिन लाइन काट के जब दर्शाया तो ऊ का स्वर स्वतः लग गया, ये उपकार हो गया। उपकृति लिखना है, उपकृति, चलिए इसको भी लाइन दर्शाना पड़ेगा हमको, क्योंकि लाइन काट कर लिखा जाएगा और यहाँ त लग जाएगा, तो उपकृत यानी उपकृति। एक चीज और, हमने उपकृति तक लिख दिया, अब चलिए अनुदिन हमको लिखना है। अनुदिन आसान है, अब यहाँ दर्शाना पड़ेगा, इसलिए कि द नीचे की तरफ आएगा, तो ये अनुदिन हो जाएगा। अनुकरण लिखना है, अनुकरण, देखिए अनुकरण, ये अनुकरण हो जाएगा। अनुकरण के बाद अनुचर लिखना है, चलिए अनुचर, तो कैसे लिखेंगे? न चर, ये अनुचर हो जाएगा। निधन लिखना है, निधन, तो न ध न, ये नीचे जाएगा, निधन नीचे जाएगा, कहने का मतलब कि ध जो है वो कटेगा, कट के नीचे जाएगा, तब स्वतः न में ई का स्वर जुड़ा हुआ माना जाएगा, तो यहाँ हो गया निधन। और एक और लेते हैं, इसको कहते हैं हम निवास, तो क्या लिखेंगे? न व और स, निवास। तो ये रहा आपका आज का उपसर्ग का शब्द। अगले वीडियो में उपसर्ग के शब्द जारी रहेंगे और आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।